हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं बीएड सेकेंड ईयर असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर जो है हमारा सेकंड, उसकी यूनिट फर्स्ट देख लेते हैं। सीआरएस यूनिवर्सिटी से आई है। 2017 में कौन से क्वेश्चंस आए हुए थे? शिक्षा में आकलन की आवश्यकता एवं कार्य बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुदेशात्मक उद्देश्यों में ब्लूम टैक्सोनॉमी के महत्व की व्याख्या कीजिए एवं इसके संशोधन की आवश्यकता क्यों हुई। 18 में देख लेते हैं, मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? मूल्यांकनों के प्रकार तथा सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन के लिए परीक्षा एक उपकरण के रूप में परिभाषित कीजिए। अधिगम के लिए मूल्यांकन का NCF 2005 दृष्टिकोण विजन का वर्णन कीजिए। 19 में देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 द्वारा प्रदान की गई दस्तावेज के तहत किस प्रकार के परीक्षा सुधार सुझाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आकलन क्या है? शिक्षार्थियों के प्रदर्शन का आकलन करने में शामिल इसके महत्व और सिद्धांतों पर चर्चा। 21 में देख लेते हैं, आकलन से आप क्या समझते हैं? आकलन के विभिन्न सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुदेशनात्मक उद्देश्यों में ब्लूम टैक्सोनॉमी के महत्व की व्याख्या एवं इसके संशोधन की आवश्यकता क्यों हुई, वर्णन कीजिए। 22 में देख लेते हैं, शिक्षा में आकलन आवश्यकता महत्व तथा कार्य। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा के स्वरूप तथा सिद्धांतों का विस्तार। ये हमारी यूनिट फर्स्ट यहाँ कंप्लीट हो जाती है। अब हम यूनिट सेकंड देख लेते हैं। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लग रही होंगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और देख लेते हैं अब यूनिट सेकंड का 17 का फर्स्ट क्वेश्चन, निरीक्षण तथा अवलोकन से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न पदों का वर्णन कीजिए। निर्माणात्मक आकलन का विस्तार से चर्चा कीजिए। 18 में देख लेते हैं, मूल्यांकन उपकरणों का अर्थ बताइए। स्व मूल्यांकन तथा फीडबैक तकनीकों को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण को परिभाषित कीजिए। ब्लूप्रिंट में उपलब्धि परीक्षण की संरचना के चरणों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। 19 में क्या पूछा गया है? उपलब्धि परीक्षण को परिभाषित कीजिए। आप उपलब्धि परीक्षण का निर्माण कैसे करेंगे? विस्तार। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित प्रकार के आकलन दृष्टिकोणों पर चर्चा कीजिए। निर्माणात्मक और संकलनात्मक, परिमाणात्मक और गुणात्मक। 21 में देख लेते हैं, निर्माणात्मक व संकलनात्मक आकलन की विस्तार से चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीकृत या प्रमाणीकृत उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के विभिन्न चरणों या पदों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट 2022 में देख लेते हैं, एक अच्छे मूल्यांकन उपकरण की कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं? साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं? विभिन्न पदों अथवा चरणों का विस्तार कीजिए। यूनिट थर्ड देख लेते हैं, सेमेस्टर प्रणाली से आप क्या समझते हैं? इसके लाभ व हानियों की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान प्रश्नोत्तरी की अवधारणा पर व्याख्या करते हुए इसे विकसित करने के सोपानों की चर्चा कीजिए। 18 में देख लेते हैं, श्रेणी प्रणाली की व्याख्या कीजिए। भारतीय संदर्भ में ग्रेड आवंटित करने के तरीकों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन आइटम बैंक का अर्थ तथा प्रक्रिया। मांग पर परीक्षा की अवधारणा तथा ढांचा। 19 में देख लेते हैं, श्रेणीकरण ग्रेडिंग प्रणाली क्या है? यह पारंपरिक अंकन योजना से बेहतर कैसे है? छात्रों के प्रदर्शन को ग्रेड करते हुए विधियों और तरीकों पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण क्या है? ऐसी शिक्षण की योजना बनाना शिक्षण की ओर से आवश्यक क्यों है? विस्तार कीजिए। 21 में देख लेते हैं, मुक्त या खुली पुस्तक परीक्षा क्या है? इस प्रकार की परीक्षाओं को अपनाने के लिए दिए जाने वाले तर्कों पर चर्चा। नेक्स्ट है, सेमेस्टर प्रणाली तथा ग्रेडिंग प्रणाली। 22 में देख लेते हैं, सेमेस्टर प्रणाली से क्या समझते हैं? इसके लाभ व हानियाँ। नेक्स्ट है, मुक्त या खुली पुस्तक परीक्षा, इस प्रकार की परीक्षाओं को अपनाने के लिए दिए जाने वाले तर्कों पर चर्चा कीजिए। यूनिट थर्ड जो है हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम यूनिट फोर्थ देख लेते हैं,
यूनिट 4 17 में क्या दिया गया है, शिक्षा के आकलन में सांख्यिकी की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में बताइए। नेक्स्ट है प्रतिशतक, प्रतिशतक स्थान, संचयी आवर्ती और संचयी प्रतिशत। ये जो है 4x4 4 मार्क्स में लिखना होता है हमें, 4 के 4, या तो हम ये 4 कर सकते हैं या फिर ये 1 कर सकते हैं। 18 में देख लेते हैं, सामान्य प्रायिकता वक्र NPC की परिभाषा दीजिए, NPC की विशेषताओं तथा गुणों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसंबंध गुणांक से आप क्या समझते हैं? निम्नलिखित प्राप्तांकों के समुच्चय से स्पीयरमैन कोटि अंतर विधि की व्याख्या सहित वर्णन कीजिए। ये जो है क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं एक बार। यहाँ पे गणित पे प्राप्तांक दिखाए गए हैं और भौतिक विज्ञान में प्राप्तांक दिखाए गए। अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब हम 19 का देख लेते हैं। सांख्यिकी से क्या अभिप्राय है? शैक्षिक आकलन में इसकी आवश्यकता और महत्व को स्पष्ट कीजिए। अब हमें इसमें निकालना है मीन, मीडियन, मोड। ये नेक्स्ट जो है चॉइस में क्वेश्चन आया हुआ है, या तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं या क्वेश्चन कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। 21 में देख लेते हैं, माध्यमान व बहुलक की गणना कीजिए। ये जो है क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट इसके और में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, शिक्षा के आकलन में सांख्यिकी की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में बताइए। 22 में देख लेते हैं, मीन, मोड, मीडियन निकालना है। इसमें भी आप देख सकते हैं इसके डिजिट जो है। और नेक्स्ट और में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, सामान्य संभावना वक्र की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। अब हम छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार इसके, या आप एक बार क्वेश्चंस देख लो क्या क्या डिजिट पूछी गई है ध्यान से। अब हम छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 में क्या पूछा गया है, आकलन के सिद्धांत, रेटिंग स्केल की का प्रत्यय, ग्रेडिंग व्यवस्था का प्रत्यय एंड औसत। 18 में क्या पूछा गया है, मूल्यांकन में एक सुविधा के रूप में अध्यापक निर्णय कीजिए। परिमाणात्मक तथा गुणात्मक मूल्यांकन, विभिन्न स्तर पर मूल्यांकन, प्रतिशतक स्थान। 19 में देख लेते हैं, परीक्षा, जात सूची, सेमेस्टर प्रणाली तथा मापन स्तर। 21 में देख लेते हैं, अवकलन के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए। निदानात्मक परीक्षण के 2 प्रयोजन बताइए। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की महत्ता तथा सांख्यिकीय प्रमापों के रूप में सहसंबंध से क्या आशय है। 22 में देख लेते हैं, आकलन एवं मूल्यांकन में अंतर, वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की महत्ता, ग्रेडिंग व्यवस्था की विशेषता, शिक्षा में सांख्यिकी की महत्ता। ये जो है हमारा पेपर सेकंड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।